मैं डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप तुलसीदास के जीवन वृत्त के बारे में अवगत हो चुके हैं। आज मैं तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तुलसी में परंपरा को संपादित कर सार्वजनिक बनाने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने मानवता को उदात्त भूमि पर स्थित कर भारतीय सांस्कृतिक लोक जीवन और विचारधारा को पुनर्जीवित किया। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक साबित किया है। नाभादास ने काली काल का वाल्मीकि और स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। तुलसी के सामने मुसलमानों के चौतरफे हमले से छत विक्षत, लहूलुहान, अस्त व्यस्त और विक्षिप्त हिंदू जाति पड़ी थी, जिसके सारे के सारे दार्शनिक आदर्श कच्चे घड़ों की तरह टूट फूट गए थे, जिसके सभी आध्यात्मिक भाव पानी के बुलबुलों की तरह खंडित हो चुके थे और जिसकी समस्त मेधा निवृत्ति के जंग से कुंठित हो चुकी थी। इसे पुनर्जीवित करने के लिए यह आवश्यक था कि पराभूत और विशृंखलित हिंदू जाति को एकजुट होकर अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करे। इस तथ्य को प्रकाश में लाने के लिए तुलसी ने राम के उदात्त चरित्र को अपने काव्य का उपजीव्य बनाया। उन्होंने कृष्ण को अपना चरित्र नायक इसलिए नहीं बनाया कि उनका रूप अतिशय श्रृंगारिक, उच्छृंखल और अमर्यादित है। तभी तो उनमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, वैराग्य और गार्हस्थ्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय भी देखने को मिलता है। अतः तुलसी का मानस एक विशाल चित्रपट है, जिस पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों के अनेक चित्र अंकित हैं। तुलसी में जितनी युग चेतना देखने को मिलती है, उतनी मध्य युग के किसी भी कवि में नहीं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में तुलसी ने मानस के उत्तरकांड में कलयुग का जो वर्णन किया है, वह उन्हीं के समय की तत्कालीन परिस्थिति थी। गोस्वामी जी नव रस सिद्ध कवि हैं, सूर को यह गौरव प्राप्त नहीं। कला की दृष्टि से सूरदास तुलसी से कम नहीं हैं, किंतु उपयोगिता की दृष्टि से वे बहुत पीछे रह जाते हैं। मानस केवल विशुद्ध काव्य दृष्टि से लिखा हुआ काव्य ग्रंथ नहीं है, उसमें भक्ति रस की प्रधानता है। मानस कथा काव्य की दृष्टि से अनुपमेय होने पर भी उसके प्रवाह में बाधा पड़ी है। अगर वह विशुद्ध काव्य की दृष्टि से लिखा गया होता तो कुछ और हुआ होता। इसमें जहाँ दार्शनिक मत की विवेचना है, वहाँ भक्ति तत्व की व्याख्या भी। फिर भी तुलसी अपने प्रयत्न में इतने सफल हुए हैं कि भक्ति विह्वल समालोचकों को इसमें कोई दोष ही नहीं दिखाई देता। तुलसी की प्रबंध रचना, चरित्र चित्रण और भाव प्रवहन अप्रतिम है। मानस अपनी प्रबंधात्मकता के लिए विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक कथाओं का तांता लगा हुआ है, फिर भी आधिकारिक कथा के प्रवाह में कहीं व्यवधान नहीं आता है। प्रत्येक पात्र की मन स्थिति में अपने आप को डालकर तदनुरूप सोचने बोलने की अपूर्व क्षमता उन्हें प्राप्त थी। वह राम हो या रावण, सीता हो या त्रिजटा, कौशल्या हो या कैकेयी, मंथरा हो या हनुमान, ऐसा मालूम पड़ता है कि कवि ने अपने व्यक्तित्व को उन विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व से इतना तदाकार कर लिया है कि भिन्न सत्ता की स्थिति का ज्ञान ही नहीं हो पाता। इसी तरह भरत, लक्ष्मण, अंगद, सीता, हनुमान जैसे पात्र भी हमेशा प्रेरणा देते हुए दिखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि उनका चरित्र चित्रण
मानव समाज के स्वभाव से उनके गंभीर, सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक ज्ञान का परिचायक है। विनय पत्रिका में तुलसी ने दीन भाव से अपने आराध्य राम की वंदना करते हुए उन्हें उद्धारक, पतित पावन, अनाथों के नाथ और दयालु कहा है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कवितावली में सुललित और मधुर कवित्व तथा सवयों के माध्यम से राम का गुणगान किया गया है। इसमें 9 रसों का सुंदर निर्वाह हुआ है। सूर की पदावली की भांति तुलसी की गीतावली की पदावलियाँ भी गए हैं। उनमें राग रागनियों को बांधा गया है। इसी तरह काव्य गुणों से परिपूर्ण दोहावली, वरवै रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि अन्य काव्य ग्रंथ हैं। तुलसी कवि थे, दार्शनिक नहीं। फिर भी नाना पुराण निगमागम के अध्येता होने के कारण ब्रह्म, जीव, जगत आदि के संबंध में उनके विचार यत्र तत्र प्रकट हो गए हैं। अपने सिद्धांत पक्ष में भी वे समन्वयवादी थे, इसलिए उन्होंने आत्मवाद की प्रतिष्ठा के लिए द्वैत, अद्वैत आदि वादों का खुलकर विरोध किया। साथ ही माया के संबंध में अपना पृथक विचार दिया। तुलसी काव्य कला के मर्मज्ञ थे। इन्होंने अपने समय तक की प्रचलित सभी प्रमुख शैलियों यथा वीर गाथा की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूर की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीर की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति का अपनी रचनाओं में सफल प्रयोग किया है। इनकी अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार है, जबकि सूर का अवधी, जायसी का ब्रज भाषा पर नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उनकी भाषा में एक प्रकार के समन्वय की चेष्टा है। वह जितनी ही लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय। जायसी के समान इनकी भाषा एक ही प्रकार की नहीं है। इनकी भाषा विषयानुकूल और वक्ता तथा बोधा के अनुसार हो जाती है। वह वैविध्यपूर्ण है। तुलसी ने अपनी रचनाओं में अवधी और भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, गुजराती और बंगला के शब्दों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। चित्रमयता के प्रति भी कवि की अभिव्यक्ति उन्मुख रही है। चित्र स्पष्ट और मनोहर हैं, परंतु कहीं कहीं मर्यादा निरूपण की झीने आवरण में छिपकर चित्र कुछ अवगुंठित से दिखने लगे हैं। तुलसी ने सभी रसों का सफल प्रयोग किया है। शांत और भक्ति रस तो इनके व्यक्तित्व में ही घुल मिल गए हैं, परंतु वीरता के प्रसंग में शत्रु नारियों का गर्भस्राव का बार बार उल्लेख खटक जाता है। तुलसी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। सादृश्य मूलक अलंकारों से इन्हें विशेष प्रेम है, परंतु जहाँ वे एक ही साथ सब अंगों के लिए एक ही उपमान का प्रयोग करने लगते हैं, तब वहाँ वे असफल हो जाते हैं। उनके काव्य में गुण, रीति और वृत्ति आदि के यथेष्ट दृष्टांत तो मिलते ही हैं। छंद विधान के क्षेत्र में भी उनकी बहुज्ञता का परिचय मिलता है। दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्व, सवैया, छपय आदि बहुत से छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। तुलसी ने काव्य वस्तु और काव्य कला दोनों के क्षेत्र में समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाया है। अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में तुलसीदास के काव्यों में उनका निरीह भक्त रूप प्रकट बहुत स्पष्ट हुआ है, पर वे समाज सुधारक, लोकनायक, कवि, पंडित और भविष्य दृष्टा भी थे। यह निर्णय करना कठिन है कि इनमें कौन सा रूप अधिक आकर्षक था और कौन अधिक प्रभावशाली था।